Priyanka Singh and I welcome you all at the Failures Academy. जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट इंट्रो वीडियो में बताया था कि मैं आपको जीएस पढ़ाने वाली हूँ और जीएस में हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है होता क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट, मतलब जो हमारी पुरानी जो भी चीजें हैं उसको पढ़ना ही हिस्ट्री है। एंड हिस्ट्री इज ऑल्सो ऑल अबाउट डेट्स, मतलब कि डेट्स को भी हमें याद करना है, ये भी हिस्ट्री होता है। ठीक है। नाउ हिस्ट्री जो है हमारा कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? हिस्ट्री जो है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। व्हाट आर दीज दोस 3 पार्ट्स? क्या है वो हमारे? पहला तो है एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा है हमारा मेडिवल हिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज द मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट मतलब प्राचीन काल इतिहास, मेडिवल मतलब मेडिवल मध्यकाल इतिहास, मॉडर्न मतलब हमारा मॉडर्न मतलब आधुनिक इतिहास। नाउ अब इसका जो है टाइम पीरियड क्या है, कब से स्टार्ट हुआ था, ये देख लेते हैं एक बार। एंशियंट हिस्ट्री हमारा फ्रॉम द अर्लीस्ट मतलब जब से ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन हुआ है। फ्रॉम द अर्लीस्ट मतलब जब से हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है। फ्रॉम द अर्लीस्ट टिल द 7th century, ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री हो गया। मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या है? मेडिवल हिस्ट्री फ्रॉम द 8th century, जब हमारा मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन हुआ था, तब से जो है हमारा मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है। फ्रॉम द 8th century टिल द 18th century। ठीक। और उसके बाद जो हमारा मॉडर्न स्टार्ट होता है 18th century से लेकर टिल नाउ। अभी तक का जो पूरा टाइम पीरियड है ये हमारा मॉडर्न में आता है। क्लियर? अब ये जो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये हमारे हमने जो है फॉर आर कन्वीनियंस कि हमको चीज़ें अच्छे से याद रहें, हम उसको समझ पाएं, इसलिए जो है इसका 3 डिवीज़न किया गया है। ये इंडियन हिस्ट्री है, मतलब ये इंडियंस के लिए है, नॉट फॉर द होल वर्ल्ड की होल वर्ल्ड की हिस्ट्री इसी टाइम पीरियड पे सेम जैसे हमारा टाइम पीरियड एंशियंट इतने से इतना टाइम पीरियड तक है, 7th century तक है, तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक। इट इज फॉर द इंडियन हिस्ट्री कि फ्रॉम द अर्लीस्ट टू 7th century, मेडिवल जो है हमारा 8th से 18th हो गया, मॉडर्न जो है 18th टू टिल नाउ। ठीक है, ये हमारा ऑल अबाउट द हिस्ट्री हो गया। अब हिस्ट्री में हम लोग पर्टिकुलरली स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से। तो पहले एंशियंट हिस्ट्री देख लेते हैं। अच्छा, एंशियंट हिस्ट्री की हमारी इंपॉर्टेंस क्या है? एंशियंट हिस्ट्री जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं। एंशियंट हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है? नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ये है कि एंशियंट हिस्ट्री से ही हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि जो है कैसे ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन हुआ। एंशियंट हिस्ट्री से ही हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे ह्यूमन बींग जो है इवॉल्व हुए, ये हम एंशियंट हिस्ट्री से पढ़ेंगे। एंड द अदर थिंग्स दैट वी विल गेट फ्रॉम द एंशियंट हिस्ट्री इज द एग्रीकल्चर की नॉलेज, उनको कहाँ से आई और कैसे स्टार्ट किया, ये भी हमें एंशियंट हिस्ट्री से ही पता चलेगा। एंड और क्या पता चलेगा? और ये पता चलेगा कि कैसे कैसे उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया, नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करके अपना जो है काम करते थे। ठीक है, ये भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाता है कि जैसे उन्होंने कैसे जो है वाटर्स को यूटिलाइज किया, कैसे स्टार्ट करना, कैसे हिल्स को और केव्स को, केव्स में क्या करते थे। ठीक है। और जैसे अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा स्टोन एज, तो स्टोन का कैसे उन्होंने किया, तो ये सारी नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके कैसे वो काम करते थे अपना। और फिर उनकी लाइवलीहुड कैसी थी, लाइवलीहुड मतलब उनका जीवन यापन कैसे होता था, पहले क्या ऑक्यूपेशन करते थे, फिर बाद में क्या ऑक्यूपेशन होगा, ये सारी चीजें जो है हमें एंशंट हिस्ट्री से पता चलती हैं।
ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री की यही इंपॉर्टेंस है हमारी। नाउ अब जो है हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट उसमें। नाउ ये हो गया। अब जो है एंशियंट हिस्ट्री जो है हम पढ़ने से पहले कुछ इसमें टर्म्स होते हैं जो कि हम पहले जान लेते हैं। एंशियंट हिस्ट्री एक्चुअली हमारा स्टार्ट तो उससे पहले हम कुछ एक टर्म्स जान लेते हैं, जैसे कि क्या होता है हमारा पहले एक प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड होता है, और एक होता है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक, और एक होता है नेक्स्ट हमारा जो है क्या है, हिस्टोरिक, हिस्टोरिक टाइम पीरियड। ठीक है, तो प्री प्री हिस्टोरिक हमारा वो टाइम पीरियड है जिसके हमारे नो रिटन एविडेंसेस हैं, मतलब कोई हमारे पास इसके रिटन एविडेंस नहीं है, कहीं भी ये टाइम पीरियड जो है डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ठीक है, ये हमारा वो टाइम पीरियड हो गया जो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है तो हमें पता कैसे चला, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली? इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिली है आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ये क्या होते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं अभी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और उसके बाद जो है हमारा एक क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक वो टाइम पीरियड है जिसके हमारे जो है रिटन एविडेंस है हमारे पास, रिटन एविडेंस है, लेकिन क्या नहीं कर पाए हम लोग, उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, मतलब उसको रीड नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं कि वो क्या लिखा गया है। और हिस्टोरिक वो टाइम पीरियड है जो कि हमारा रिटन है, रिटन टाइम पीरियड है, एंड जो है उसको रीडेबल भी है, मतलब उसको हम समझ भी पाए हैं और पढ़ भी पाए हैं कि क्या लिखा गया है वो। अच्छा, प्री हिस्टोरिक फिर टाइम पीरियड है कौन सा? प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड हमारा है स्टोन एज। स्टोन एज हमारा वो टाइम पीरियड है कि जिसके बारे में रिटन एविडेंस नहीं है, लेकिन आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और हिस्टोरिक टाइम, प्रोटो हिस्टोरिक वो टाइम पीरियड है कौन सा है, जिसके हमारे रिटन एविडेंस हैं लेकिन हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो ये हमारा कौन सा टाइम पीरियड है? ये हमारा टाइम पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब आईवीसी है, और कॉपर एज इसी के अंडर में आता है। दोनों ऐसा टाइम पीरियड है जिसके बारे जो प्रोटो हिस्ट्री में आता है। हिस्टोरिक टाइम पीरियड हमारा स्टार्ट होता है वैदिक एज से। नाउ ये तो हमारी इसकी इंफॉर्मेशन हो गई, और मेन एंशियंट हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है हिस्टोरिक पीरियड से ही। तो ये टर्मिनोलॉजी प्री हिस्टोरिक प्रोटो हिस्टोरिक क्या है, इसको याद रखना। नाउ अब हमारे सोर्सेस क्या हैं, हमारे कौन कौन से सोर्सेस थे जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला है कि आर्कोलॉजी, कौन कौन से सोर्सेस थे? आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हैं कुछ, और कुछ जो हमारे लिटरेरी सोर्सेस हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस को हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक सोर्स। ठीक, लिटरेरी सोर्सेस जो है हमारे साहित्यिक सोर्स हैं, मतलब ये रिटन सोर्सेस हैं, ये हमारे रिटन सोर्सेस हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आता है, जैसे आ गया इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस को क्या बोलते हैं? शिलालेख। और उसके बाद क्या आ गया? क्वाइंस, सिक्के हमारे। सील्स, सील्स मतलब क्या होती है? मोहर जो होती थी। कुछ हमारी पोट्री हो गई, पोट्री अभी स्टोन एज से ही हम पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या हो गई? पेंटिंग्स हो गई। पेंटिंग्स, पेंटिंग्स कहाँ बनाते थे? कैनवास में पेंटिंग नहीं बनाते थे उस टाइम। उस टाइम कहाँ बनाते थे? केव्स में पेंटिंग बनाते थे। केव्स में केव्स को पेंट कर दिया। जो भी उस टाइम का उनका ऑक्यूपेशन था या फिर जैसी उनकी लाइफ चल रही थी उसी की वो पेंटिंग करते थे। और किससे पता चल, और हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेस क्या है? स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब कुछ मूर्तियां, और टूल्स,
ये हमारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हो गए। लिटरेरी सोर्सेज में कुछ सोर्सेज हमारे जो हैं इंडियन सोर्सेज हैं, कुछ हमारे फॉरेन सोर्सेज हैं। इंडियन सोर्सेज में हमारा कुछ रिलीजियस सोर्सेज हैं, कुछ नॉन रिलीजियस रिसोर्सेज हैं। तो रिलीजियस रिसोर्सेज जैसे हमारे उपनिषद हो गए, उपनिषद जिसको हम वैदिक केस में पढ़ेंगे, और जैसे कि महाभारत हो गया, जैसे कि रामायण हो गया। ये हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे रिलीजियस रिसोर्सेस हैं। नॉन रिलीजियस रिसोर्सेस में क्या आता है, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, रिटन बाय चाणक्य, अर्थशास्त्र हो गया। और हमारा क्या हो गया, और जैसे कि रजत रंगनी, ये हमारे नॉन रिलीजियस रिसोर्सेज हो गए। और जो फॉरेन रिसोर्सेज हैं, फॉरेन रिसोर्सेज में इसमें हो गया हमारा जैसे कि इंडिका, रिटन बाय मेगास्थनीज, एंड रिहाला, रिटन बाय इब्न बतूता। ठीक, तो ये हमारे कुछ आर्कोलॉजिक कुछ सोर्सेज हैं जिससे हमें एंशियंट हिस्ट्री के बारे में और पूरी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, सील्स, पोट्री, पेंटिंग्स, स्कल्पचर टूल्स, और भी जैसे ग्रेव्स हो गई। ठीक, और लिटरेरी सोर्सेज में हमारे वो सोर्सेज जो रिटन है, जिसको हम साहित्यिक स्रोत बोलते हैं, स्रोत। और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडियन और फॉरेन। इंडियन में भी हमारा रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, रिलीजियस में हमारा उपनिषद महाभारत आ गया, नॉन रिलीजियस में अर्थशास्त्र रजत रंगनी आ गया। ठीक है, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारा एंशियंट हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर, स्टोन एज। स्टोन एज क्या था, स्टोन मतलब होता है पत्थर। तो ये जो है पत्थर को ही यूज करके स्टोन एज, हाँ स्टोन एज में क्या होता है कि वो पत्थर से ही सारा अपना काम करते थे, पत्थर को यूज करते थे अलग अलग टाइम के, अलग अलग टाइप के। पहले जैसे के पत्थर थे वैसे ही यूज करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको मॉडिफाई करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उसको जो है शार्प करना स्टार्ट किया, उसकी पॉलिशिंग स्टार्ट की। ठीक है, तो ये हम स्टोन एज में पढ़ेंगे। पैलोलिथिक में अब देखो, स्टोन एज जो है हमारा थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स क्या है उसका, एक तो है हमारा पैलोलिथिक। पैलोलिथिक मतलब ये हमारा, पैलो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। और उसके बाद सेकंड जो है हमारा मिसो, मिसो का मतलब होता है मिडिल, तो ये मिडिल स्टोन एज हो गया। लिथिक का मतलब स्टोन। नियो का मतलब होता है न्यू, और लिथिक का मतलब स्टोन, तो ये न्यूलिथिक स्टोन एज हो गया। तो स्टोन एज जो है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। ठीक, अब जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया गया है, इसको 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि पैलोलिथिक ओल्ड स्टोन एज जो था उसमें जैसे के पत्थर, मतलब जैसे पत्थर थे उसको वैसे ही यूज किया जा रहा था, उसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज कुछ भी नहीं किया गया था। मेसोलिथिक टाइम पीरियड में पत्थर्स को उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, मतलब थोड़ा सा जो है उसको मतलब मॉडिफाई किया। ठीक, न्यूलिथिक टाइम पीरियड में पत्थर को जो है उन्होंने स्टोन्स की पॉलिशिंग स्टार्ट कर दी थी, इसलिए इसी बेसिस पे, स्टोन के बेसिस पे उसको 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइडेड किया गया है कि वह कैसे कैसे स्टोन यूज करते थे। नाउ अब पैलोलिथिक के टाइम पीरियड में उनका ऑक्यूपेशन क्या था, अब हम पहले पढ़ेंगे पैलोलिथिक। पैलोलिथिक का अच्छा टाइम पीरियड क्या है एक बार देख लेते हैं। पैलोलिथिक का जो है हमारा टाइम पीरियड है 10 लाख बीसी टू 10,000 बीसी, 1000 लिखा है, 10,000 बीसी। और मेसोलिथिक के मतलब ये 1000 होता है, ठीक है ना, पता ही होगा सबको। 10,000 बीसी से 7,000 हमारा मेसोलिथिक स्टोन एज हो गया, और नियोलिथिक स्टोन एज 7,000 से 1000 बीसी हो गया। अच्छा, अब ये बीसी और बीसी जो ये सब दिख रहा है इसका क्या मतलब है, ये भी एक बार थोड़ा समझ लो, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, ऐसे कुछ होता है टाइम पीरियड, बीच में जीरो होता है, और इधर जो राइट साइड का होता है इसको एडी बोलते हैं, और जो इधर लेफ्ट साइड होता है इसको बीसी बोलते हैं। बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, और इसी को बीसीई बोलते हैं। एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। तो जीरो वो टाइम पीरियड है जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था,
जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उसको जीरो टाइम पीरियड बोलते हैं। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जितना टाइम पीरियड है उसको बीसी बोलते हैं या फिर बीसीई बोलते हैं। और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का जितना समय है उसको एडी बोलते हैं। ठीक, तो सपोज मैंने अगर यहाँ पे 2000 बीसी बोला है तो इसका क्या मतलब है कि जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उससे 2000 साल पहले की बात की गई है। अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं 10 लाख, तो क्या मतलब है 10 लाख बीसी का क्या मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 10 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2000 एडी, तो क्या बात कर रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2000 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो एडी और बीसी में ये डिफरेंस है। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि पैलोलिथिक एज। पैलोलिथिक स्टोन एज में क्या होता है कि पैलोलिथिक स्टोन एज में ओल्ड स्टोन एज मतलब जैसे पत्थर थे वैसे यूज कर रहे थे। और अब इस समय जो है उनका ऑक्यूपेशन क्या था, क्या करते थे उस समय? इस समय पैलोलिथिक टाइम पीरियड में वो लोग सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग करते थे। मतलब कि बस जानवरों को मारते थे और खाते थे, यही काम था उनका, और तो कुछ काम भी नहीं था, क्योंकि इतने एडवांस तो हुए नहीं थे कि कुछ काम करें। ठीक, तो इस टाइम पे क्या कर रहे थे? पैलोलिथिक में हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे, यही उनका ऑक्यूपेशन था। और इस टाइम पीरियड में इसमें जो है ये क्या था हमारा, ये पैलोलिथिक जो है हमारा पैलेस्टोसीन में आता है। अब ये पैलेस्टोसीन क्या होता है? पैलेस्टोसीन मतलब आइस एज। आइस एज मतलब पूरा जो अर्थ है वो हमारा अर्थ से वो सॉरी आइस से कवर्ड था उस टाइम पे। पैलेस्टोसीन वो टाइम पीरियड है जब हमारा अर्थ पूरा आइस से कवर्ड था। ठीक, अब देखो एक बार एक चीज देख लेते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ का एवोल्यूशन, अर्थ का एवोल्यूशन 4 फेजेस में हुआ था। 4 फेजेस मतलब 4 स्टेजों में हुआ था। तो जो हमारी चौथी स्टेज थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाटनरी पीरियड। हमारी फोर्थ स्टेज जो थी उसको क्या बोलते हैं? क्वाटनरी पीरियड। ठीक है, और उस जो चौथी स्टेज थी एवोल्यूशन की वो 2 टाइम पीरियड्स में डिवाइडेड है। उसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइडेड करते हैं। एक होता है पैलेस्टोसीन, पैलेस्टोसीन, और दूसरा होता है होलोसीन। तो जो हमारा पैलोलिथिक टाइम पीरियड है, जो ओल्ड स्टोन एज है वो हमारा पैलेस्टोसीन में आता है। मतलब कि फुली आइस एज, आइस एज मतलब पूरा आइस एज से कवर्ड था ये टाइम पीरियड। तो हमारा सिर्फ जब भी हम स्टोन एज के तीनों पार्ट नहीं, सिर्फ पैलोलिथिक ही हमारा जो है इस आइस एज में आता है। मेसोलिथिक से होलोसीन स्टार्ट हो जाता है। होलोसीन मेसोलिथिक से स्टार्ट होके टिल नाउ अभी तक होलोसीन ही चल रहा है। ठीक है, नाउ और क्या क्या था पैलेथोलिथिक टाइम पीरियड में? पैलेथोलिथिक टाइम पीरियड में कोई नॉलेज नहीं थी। किस चीज की नॉलेज नहीं थी? नो नॉलेज ऑफ द कल्टीवेशन। कल्टीवेशन की कोई नॉलेज नहीं थी। और क्या इनको नॉलेज नहीं थी? कोई कल्टीवेशन की नॉलेज नहीं थी, कोई प्रॉपर सेटलमेंट नहीं थी, कोई रहने की जगह नहीं थी, तो घर भी नहीं बनाते थे। नो हाउस बिल्डिंग, क्योंकि घर की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था कैसे क्या होता है। ठीक, और उसके बाद जो है इसमें और क्या था? मेनली जो पैलोलिथिक एज है वो हमारी मेनली हिल एरिया में और रिवर वैली में थी। लेकिन ये गंगा यमुना और इंडस रिवर प्लेन में एब्सेंट थी। पैलोलिथिक टाइम पीरियड गंगा यमुना और इंडस प्लेन पे एब्सेंट थी, ये याद रखना। नो, अब हम मूव करते हैं पैलोलिथिक के बारे में। पैलोलिथिक जो है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अर्ली पैलोलिथिक जिसको हम लोअर पैलोलिथिक बोलते हैं, मिडिल पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक। अब ये इसको हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है? इसको भी हमने कुछ जो टूल्स और स्टोन्स यूज कर रहे थे उस टाइम पे उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक, अब इसका जो है हम लोग पहले
इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं कि अर्ली पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक का टाइम पीरियड क्या था। अर्ली पैलोलिथिक का जो है हमारा लोअर पैलोलिथिक जिसको हम बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड था, एक मिनट, अब इसको थोड़ा सा रेड कर ले, नहीं तो सब काला काला हो जा रहा है। हाँ बस, ठीक। हाँ, अर्ली पैलोलिथिक का टाइम पीरियड हमारा था 10 लाख बीसी से लेके 1 लाख बीसी से तक, ये हमारा अर्ली पैलोलिथिक का टाइम पीरियड था। मिडिल का क्या था, मिडिल पैलोलिथिक का जो है 1 लाख बीसी से जो है हमारा 40,000 बीसी तक था। और जो हमारा अपर पैलोलिथिक का टाइम पीरियड क्या था, 40,000 बीसी से लेकर 40,000 से लेके 10,000 तक। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है मेसोलिथिक, स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज जिसको बोलते हैं। ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। अब जो है इसमें टूल्स कौन कौन से यूज होते थे, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे टूल्स जो है यूज होते थे, तो टूल्स के बेसिस पे ही इसका 3 पार्ट्स में डिवीजन हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे जो अर्ली पैलोलिथिक था, अर्ली पैलोलिथिक एज था, उसमें कौन से टूल, हैंड एक्स यूज होता था, चॉपर्स, क्लेवर्स। तो अगर टूल्स के बारे में पूछे और स्पेशली इसका किस एज में था, अर्ली की मिडिल, तो अर्ली में था ये हैंड एक्स, चॉपर, क्लेवर्स। हैंड एक्स क्या था, जैसे हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी, तो इसको जो है स्टोन को ही कुल्हाड़ी की तरह यूज करते थे, ठीक है, जो कुल्हाड़ी का काम था वो स्टोन से ही वो करते थे। और इसके एविडेंस जो है हमें सबसे पहले अतिरम पक्कम चेन्नई से मिला है। यहाँ पे देखो अतिरम पक्कम चेन्नई लिखा है, हाँ, इसी साइड से हमारा हैंड एक्स का एविडेंस सबसे पहले मिला है। चॉपर जो है क्या, चॉपर्स को जैसे चॉपर मतलब चाकू, चाकू की तरह इसको यूज करते थे, वो भी स्टोन को ही चाकू की तरह यूज करते थे, ठीक है। क्लेवर्स था, क्लेवर्स जो है कटिंग के लिए यूज करते थे, चीड़ फाड़ के लिए उसको, क्योंकि जानवर को मारने के बाद जो है उसको चीड़ फाड़ भी करनी है, तो वो किससे करेंगे, तो ये भी क्लेवर से करते थे। और क्लेवर्स जो है स्टोन से ही करते थे, और इसी मतलब ये सारे काम जो है स्टोन से ही होते थे। जैसे हैंड एक्स से उसको मार दिया, फिर उसके बाद उसको काटा चॉपर से, फिर उसकी चीड़फाड़ की, तो ये सारा काम जो है इसी सारे टूल्स से होता था। और चॉपर्स का जो है हमारा फर्स्ट एविडेंस जो है ये कहाँ पे मिला था, ये सोवन, सोवन रिवर वैली में मिला था। ये हमारा चॉपर्स का एविडेंस यहाँ पे मिला था। और क्लेवर्स का एविडेंस कहाँ पे मिला था, बेलन वैली में, बेलन वैली में हमारा इसका फर्स्ट एविडेंस मिला था। और हैंड एक्स का मैंने भी बताया, ये अतिरम पक्कम। तो ये थोड़ा सा एक बार याद रखना कि हाँ हैंड एक्स कहाँ मिला था फर्स्ट टाइम, चॉपर्स, है ये। और इस हाँ, और अब जो है इसके मिडिल पैलोलिथिक के हमारे टूल्स क्या क्या थे, इसमें स्क्रैपर्स, बोरर्स, ब्लेड्स, पॉइंट्स मेड ऑफ फ्लेक्स। पॉइंट्स मेड ऑफ द फ्लेक्स मतलब एक पत्थर से जब दूसरे पत्थर पे मारते मारते थे, तो जो ऐसा कुछ कुछ पॉइंटेड शेप बन जाता था, तो ये हमारा था। ये ऐसा अगर कुछ ऐसा कुछ पॉइंटेड शेप बन जा रहा है, तो ये फ्लेक्स बनती थी, जो ये नुकीला पॉइंट बनता था, ऐसे इसी को बोलते हैं, ठीक है। और अपर पैलोलिथिक के हमारे टूल्स क्या क्या थे, अपर पैलोलिथिक के टूल्स थे हमारे ब्लेड्स था, बरिन्स था, ये हमारे टूल्स थे, ठीक है। बरिन्स मतलब उनको जो है जब दफनाते वफनाते थे, तो ये हमारे अपर पैलोलिथिक के टाइम उसके वो हो गए। अब इसकी जो है अर्ली पैलोलिथिक की हम पहले साइट्स देख लेते हैं, कौन कौन सी साइट्स थी। तो अर्ली पैलोलिथिक अर्ली पैलोलिथिक में हमारे में साइट्स कौन कौन सी हैं, जहाँ ये सोअन रिवर वैली, सोअन रिवर वैली जो है हमारा कहाँ पे है, पंजाब में है। पंजाब, लेकिन अब ये जो है कहाँ पे, ये पूरा अब ये पाकिस्तान में चला गया है, ये पाकिस्तान का एरिया हो गया है, हमारे इंडिया में नहीं है ये। और कौन कौन सी साइट्स हैं, बेलन रिवर वैली जो कि मिर्जापुर में यूपी में है, ये हो गई। अतिरम पक्कम चेन्नई, जहाँ पे हैंड एक्स का हमें फर्स्ट एविडेंस मिला था। दिदवाना इज इन राजस्थान, नेवासा पटने इन महाराष्ट्र, हुंगसी इन कर्नाटका, फालगम इन कश्मीर। ये सारी हमारी जो है अर्ली पैलोलिथिक साइट्स हैं, इसको याद रखना कि ये अर्ली पैलोलिथिक साइट्स हैं, बहुत ज़रूरी है। बाकी इसकी कुछ ट्रिक्स मैं जो है आपको थ्रू द शॉर्ट्स शेयर करूंगी, ठीक है, कि कैसे इसको याद करना है।
और फिर हमारी अपर पैलियोलिथिक के कुछ साइट्स देख लेते हैं। अपर पैलियोलिथिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स है वो हमारी है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है? एमपी में है। और यहीं से जो है क्या हो गया था, केव पेंटिंग, भीमबेटका में ही केव पेंटिंग स्टार्ट हो गई थी। तो ये हमारा अपर पैलियोलिथिक से लेके, अभी ये अपर पैलियोलिथिक में भी पढ़ना है और अभी ये मेसोलिथिक में भी पढ़ेंगे, फिर नियोलिथिक में भी पढ़ेंगे। तो ये जो है ये हमारा कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो अपर पैलियोलिथिक से मैच करते हैं, इसलिए हम इसको अपर पैलियोलिथिक में पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं भीमबेटका में जो कि ये हमारे मेसोलिथिक स्टोन एज से मैच करते हैं, तो हम इसको मेसोलिथिक टाइम पीरियड में, मिडिल स्टोन एज में भी पढ़ेंगे और पैलियोलिथिक सॉरी इस नियोलिथिक में भी पढ़ेंगे इसको। तो भीमबेटका जो है हमारी इस साइट्स को जो है, इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है। तो इस ये भी याद रखना कि इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डिक्लेयर किया गया है। और कब डिक्लेयर किया गया है? 2003 में भीमबेटका को। और हमारी क्या अदर साइट्स हैं अपर पैलियोलिथिक की? इनाम गांव एंड नेवादा इन महाराष्ट्र, दिदवाना इन राजस्थान। देखो दिदवाना जो है हमारी अर्ली पैलियोलिथिक में भी थी, ठीक है, और ये अपर पैलियोलिथिक में भी थी। लोहंडा नाला ये भी बेलन वैली में है। बेलन वैली अभी बताया था कहाँ पे है? मिर्जापुर, यूपी में है। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई। और एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है कि जो अपर पैलियोलिथिक था, अपर पैलियोलिथिक जो है आइस एज, लास्ट फेज था आइस एज का अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक जो है हमारा लास्ट फेज था आइस एज का। यहाँ से जो है इसके बाद जो हमारा मेसोलिथिक होगा वहां से क्या स्टार्ट हो जाएगा? होलोसीन टाइम पीरियड। ठीक है, और अपर पैलियोलिथिक की एक और इम्पोर्टेंट बात है, बात ये है कि यहाँ पे जो है अपीयरेंस ऑफ द मॉडर्न मैन स्टार्ट हो गया था। होमोसेपियंस जो स्पीसीज बोलते हैं उसका अपीयरेंस जो है हमें यहीं पे स्टार्ट हो गया था। अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन जैसे आजकल हम लोग दिखते हैं। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो गया था होमोसेपियन स्पीसीज। एक मिनट, यहाँ पे नहीं लिख रहा है थोड़ा सा, आई थिंक इतना तो आप लोग समझ जाएंगे। मॉडर्न मैन और होमोसेपियंस यहीं से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, बस ये, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द पैलियोलिथिक एज। इसमें याद करने वाली क्या क्या चीजें हैं? याद करने वाले हमारे टूल्स हैं जिसको हमें याद करना है कि अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल और अपर में क्या क्या टूल्स थे, टूल्स को हमें याद रखना है। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा टूल अपर में है, कौन सा मिडिल में है, तो इस वजह से इसको याद रखना जरूरी है। और इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स क्या हैं, और इंपॉर्टेंट साइट्स के लिए जैसा कि मैंने बताया है कुछ ट्रिक्स मैं थ्रू द शॉर्ट्स शेयर करूंगी जल्द ही। हाँ, अब देखो ये जो है ये कुछ स्टोन थे, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ स्टोन जो है हमारे जैसे पॉइंट्स मेड ऑफ फ्लेक्स, ये देखो ऐसा कुछ पॉइंट भी बन गया था ये ऐसा। कुछ जो पत्थर जैसे के तैसे थे, जैसे थे वैसे ही यूज कर रहे थे, ये देखो जैसे कि, तो इसी इसी को जैसे इसको हैंड एक्स की तरह यूज कर रहे हैं। फिर इसको पॉइंट्स मेड ऑफ फ्लेक्स, ये मेसोलिथिक वाला मिडिल पैलियोलिथिक वाला टाइम पीरियड हो गया जहाँ पे ये हमारे ऐसे यूज होते थे। तो दीज आर द स्टोन्स जैसे यूज हो रहे। अब हमारी जो है नेक्स्ट साइट क्या है? नेक्स्ट मेसोलिथिक स्टोन एज। पैलियोलिथिक हम पूरा कवर कर चुके हैं, ये हमारा आता है मेसोलिथिक स्टोन एज। मेसोलिथिक स्टोन एज स्टार्ट होता है होलोसीन में। होलोसीन क्या था? जब इन्वायरमेंट कंपैरेटिवली पैलेस्टोसीन पीरियड, यहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा सा वार्म होने लगा था। ठीक है, वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट हो गया था। तो जब वार्म और ड्राई क्लाइमेट हो गया था तो यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ? जब क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हुआ तो लोगों के ऑक्यूपेशन बदले, ऑक्यूपेशन चेंज हुआ, रहने का स्टाइल चेंज हुआ, लाइवलीहुड चेंज हुई, कल्चर चेंज हुआ, सोसाइटी चेंज हुई, सब कुछ चेंज हुआ। क्योंकि हमारा ज्योग्राफी से बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसा इन्वायरमेंट रहता है हमारा काम वैसा रहता है, वैसा ऑक्यूपेशन रहता है। अगर ठंडी का इन्वायरमेंट है, ठंडा मौसम है, तो हमारा अलग ऑक्यूपेशन रहता है। और अगर गर्मी का इन्वायरमेंट है तो हमारा अलग ऑक्यूपेशन रहता है। तो हमारी जो है कल्चर भी अलग रहता है, सोसाइटी भी अलग रहती है, हमारा काम भी अलग रहता है। तो इन्वायरमेंट पे और क्लाइमेट पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं हमारी। अब मेसोलिथिक टाइम पीरियड, जैसा कि मैंने बोला कि होलोसीन स्टार्ट हो गया था।
ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या हो गया था, हंटिंग हो गई थी, फिशिंग, फूड गैदरिंग। ये काम पहले भी कर रहे थे, हंटिंग फूड गैदरिंग, वही काम अब भी कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें बदला क्या, बदला ये कि जो है मेसोलिथिक टाइम पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स भी स्टार्ट हो गया था। डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स जो है इसका एविडेंस हमें कहाँ मिला, पता कैसे चला कि जो है ये डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स स्टार्ट हो गया था। ये हमें पता चला, जो इसका एविडेंस जो है हमें दो जगह से मिला। पहले तो कहाँ से, बगोर इन राजस्थान, इसका एविडेंस मिला कि जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स बिगिन हो गया था। और नर्मदापुरम जो है एमपी में है, वहां से हमें इसका एविडेंस मिला कि डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स यहाँ पे स्टार्ट हो गया था मेसोलिथिक टाइम पीरियड में। लास्ट फेज में, मेसोलिथिक के लास्ट फेज तक जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल स्टार्ट हो गया था। मतलब जानवरों को भी पालने लगे थे, क्योंकि पहले तो खुद ही रहने का कुछ ठिकाना नहीं था, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, और आइस एज थी, पूरा सब कुछ बर्फ से कवर्ड रहता था। धीरे धीरे जब जैसे इन्वायरमेंट बदला, तो अब वो जो है थोड़े एक जगह थोड़ी देर तक रुकने लगे, थोड़े टाइम तक, तो अब जो है उन्होंने जानवरों को भी पालना स्टार्ट कर दिया, है ना। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं, और क्या क्या चेंज हुआ था। कुछ अगर हम लोग जैसे कि मेसोलिथिक टाइम पीरियड में हम लोग ये पढ़ेंगे, तो और क्या क्या चेंजेस, कुछ कुछ और उसमें कुछ चेंज जो हुआ था। और कुछ चेंज हुआ था, हाँ ये तो, जैसे कि अगर इन्वायरमेंट ड्राई और वार्म हो गया था, तो उससे जो है फ्लोरा फोना भी चेंज हुआ था। फ्लोरा फोना क्या है, फ्लोरा फोना हम सिर्फ हम ही चेंज थोड़ी ना होंगे, कुछ जो है, फ्लोरा मतलब प्लांट्स होता है, फोना मतलब एनिमल्स होता है, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में भी बदलाव आएगा। क्योंकि अगर जो कहीं ठंडा इन्वायरमेंट है, जहाँ पे थोड़ा सा ठंडी रहती है, वहाँ का फ्लोरा मतलब प्लांट्स वहाँ के अलग रहते हैं, फोना मतलब वहाँ के उस तरह एनिमल्स रहेंगे जो वहाँ पे अडेप्ट कर पाए, वहाँ पे वही प्लांट रहेंगे जो वहाँ पे अडेप्ट कर पाए। तो अब जब क्लाइमेट चेंज हुआ, तो फ्लोरा फोना भी चेंज हुआ। ठीक है, ये सारे चेंजेस जो है हमारे मेसोलिथिक में हो गए थे। अब जो है मेसोलिथिक की हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स याद कर लेते हैं। मेसोलिथिक की इंपॉर्टेंट साइट्स में आ गया जैसे महादहा। महादहा जो है हमारा प्रतापगढ़ यूपी में है। अच्छा, इसकी स्पेशलिटी क्या थी, इसकी स्पेशलिटी ये थी कि यहाँ पे मेन एंड वुमेन जो है बरिड टुगेदर थे, बरिड टुगेदर, ये इसकी स्पेशलिटी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि दोनों लोग को जो है एक साथ मार के दफना, मतलब एक मरा तो दूसरे को, ऐसा कुछ नहीं। अगर एक मरा, मान लो सपोज वो उसकी वाइफ रही होगी, ठीक है, तो बाद में उसको भी उसी जगह पे उसके बगल ही दफना दिया गया। और उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट साइड है, क्या है, दमदमा। दमदमा भी हमारी प्रतापगढ़ यूपी में ही है। ठीक है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, दमदमा की इंपॉर्टेंस ये थी कि यहाँ पे हमें तो पहले 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं, 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं। और सबसे अलग बात इसमें है ये कि 5 इसमें से डबल बरियल थे, 5 ग्रेव्स थी उसमें डबल बरियल, मतलब दो लोग एक साथ दफनाए थे, ठीक है, अगल बगल डबल बरियल्स थी। और एक ऐसा बरियल था जिसमें वन इज ट्रिपल बरियल, मतलब एक साथ 3 लोग थे आसपास। ठीक, वन इज ट्रिपल बरियल। और यहाँ एनिमल्स की बात नहीं की जा रही, यहाँ ह्यूमन बींग्स ही थे सारे। और उसके बाद जो है हमारी साइड की है सराय नहर राय। सराय नहर राय भी यूपी में है। और लेखरिया भी हमारी यूपी में है। ये सारी साइड जो है हमारी यूपी की है। लेकिन महादहा और दमदमा की जो स्पेशलिटी है उसको यू हैव टू रिमेम्बर इट। उसके बाद लंघनाथ जो है कहाँ पे है, लंघनाथ जो है हमारी साइड गुजरात में है। यहाँ पे हमें जो है 14 ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं। यहाँ पे हमें 14 ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं। जैसा कि मैंने बताया था, भिमबेदका हम अभी इसमें भी पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है भिमबेदका हम मेसोलिथिक में भी पढ़ेंगे। भिमबेदका में क्या था, यहाँ पे केव पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी। अपर पैलोलिथिक से ही यहाँ पे केव पेंटिंग स्टार्ट हो गई थी हमारी, है ना। तो यहाँ पे जो है भिमबेदका, यहाँ पे केव पेंटिंग, ठीक है, ये केव पेंटिंग भिमबेदका, जैसे कि मैंने बताया था पैलोलिथिक में भी हमने पढ़ा था, अपर पैलोलिथिक में वहीं से स्टार्ट हो गया था हमारी केव पेंटिंग।
यहाँ पे केव्स में रहते थे। जब वहां रहते थे तो जो है आराम से वहां बैठ के पेंटिंग भी करते रहते थे, बढ़िया। और क्या साइट है हमारी? छोपानी मंडो। छोपानी मंडो कहाँ पे है? ये हमारी यूपी में है और ये बेलन वैली के पास में ही है, ठीक। आदमगढ़ कहाँ पे है? नर्मदापुरम। आदमगढ़ जो है हमारी एमपी में है, ठीक। ये हमारी साइट्स एमपी में है। तो ये हमारा मेसोलिथिक। अच्छा, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल जैसे इसमें बिगेन हुआ था, तो इसके एविडेंस कहाँ पे मिले? देखो जैसे ये इमेज में इसमें दिख रहा है ना कि ये कोई एनिमल है और उसके पीछे ये ह्यूमन बीइंग दिख रहा है, कुछ ऐसा, इसको मारता हुआ आगे ले जाता हुआ। तो इससे ये तो इसी पेंटिंग से हमें पता चला कि डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स जो है यहाँ पे बिगिन हो गए थे। और मेसोलिथिक टाइम पीरियड के जैसे कि कुछ स्टोन यूज देख सकते हो कि स्टोन जो है कैसे ऐसे यूज होते थे, ठीक। ये देखो स्टोन कैसे यूज होता है। थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने जो है इसकी कटिंग वटिंग स्टार्ट कर दी थी, तो ये जो है टूल्स जो है इसमें थोड़े से टूल्स को मॉडिफाई कर लिया था, थोड़ा सा बदल के चेंज करके यूज करने लगे थे, क्योंकि पैलोलिथिक में तो जैसे थे वैसे ही यूज कर रहे थे। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है मेसोलिथिक टाइम पीरियड, ठीक। मेसोलिथिक हमने पढ़ लिया। मिडिल स्टोन एज हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट साइट्स इसकी याद रखना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इसकी। और इसमें चेंज क्या हुआ था? चेंज ये हुआ था कि ये होलोसिन स्टार्ट हो गया था। होलोसिन स्टार्ट होने की वजह से क्लाइमेट वार्म हो गया था, फ्लोरा फोना में बदलाव आ गया था। डोमेस्टिकेशन, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स यहाँ बिगिन हो गया था, ये याद रखना है। और साइट्स याद रखनी है। और साइट्स की इंपॉर्टेंस, महादहा की क्या है? ह्यूमन मैन एंड वुमेन बरीड टुगेदर थे। दमदमा की है 41 ह्यूमन ग्रेव्स थे, जिसमें 5 डबल बरियर 1 इज ट्रिपल बरियर। और बाकी ये लेखरिया, सराई नहर राय। अच्छा, लेखरिया की भी सराई नहर राय की भी एक इंपॉर्टेंस थी कि यहाँ पे 4 ह्यूमन स्केलेटन एक साथ मिले थे। 4 ह्यूमन स्केलेटन्स, ये भी थोड़ा सा याद रखना। और बाकी लंघनाच गुजरात में है, भिम्बेटका एमपी में है, छोपानी मंडो यूपी, छोपानी मंडो भी हमारा यूपी में है, आदमगढ़ एमपी में है, ठीक। तो मिसोलिथिक जैसा कि देख सकते हो कि ज्यादातर इसमें जो है साइट्स जो है हमारी यूपी के आसपास के एरिया में मिल रही हैं। और पैलोलिथिक टाइम पीरियड में पर जो है पैलोलिथिक टाइम पीरियड में यूपी के आसपास की साइट्स नहीं थी, क्योंकि मैंने अभी पहले आपको बताया था ना इसमें कि गंगा, यमुना और इंडस रिवर प्लेन के साइड में पैलोलिथिक की साइड में पैलोलिथिक की साइट्स नहीं है। मेसोलिथिक से स्टार्ट होती है। मेसोलिथिक से स्टार्ट होती है क्योंकि यहीं पे ह्यूमन बींग्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि क्लाइमेट बदला था तो मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। उससे पहले क्लाइमेट बहुत आइस था, पूरा इतना ठंडा था तो ज्यादा कहीं जाते आते नहीं थे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक इस एज में क्या हो गया था? न्यूलिथिक का पहले तो टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड जैसा मैं पहले उसमें बता ही चुकी हूँ कि ये 7000 बीसी से जो है हमारा 1000 बीसी तक है ये टाइम पीरियड। और अच्छा, इसमें स्पेशलिटी क्या थी? इसमें स्पेशलिटी ये थी कि पॉलिश्ड टोन्स टूल्स और स्टोन यूज करने लगे थे। पॉलिश्ड, बहुत एकदम उसको अच्छा मतलब पॉलिश्ड करके यूज करने लगे थे। इसके जो है अभी एक इमेज दिखाते हैं, ये देखो कितना इन्होंने एकदम पॉलिश करके इसको ऐसा बना लिया है, ठीक है। ये हमारे जो म्यूजियम्स में है, प्रिजर्व्ड है, तो वहाँ तो ये वही इमेज है जिससे आप देख सकते हैं कि कितना इसको पॉलिश बना लिया गया था, कितना शार्प किया गया है इसको। और क्या इशू हो गया था? अब न्यूलिथिक में आते आते जब वो एक जगह रहने लगे थे, डोमेस्टिकेशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, तो अब जो है वो प्रोडक्शन, क्योंकि इन्वायरमेंट भी चेंज हो गया था, तो उन्होंने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया था। प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन भी स्टार्ट हो गया था। और डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स तो मेसोलिथिक से ही चल रहा था। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये भी मतलब एग्रीकल्चर मतलब वही एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन। एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल को रखने लगे थे, अब जो है उनका यूज करने लगे थे। और जब एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, तो एग्रीकल्चर से जब अनाज होगा तो उसको रखने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए। तो जब एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो उनको आइडिया आया कि अब इसको रखेंगे कहाँ, बहुत सारा अनाज हो गया है। तो वो रखते कहाँ थे? रखने के लिए उन्होंने क्या बनाया? पोट्री का इन्वेंशन कर दिया, कि कोई चीज भी तो चाहिए रखने के लिए उसको। तो पोट्री का इन्वेंशन किया। तो ब्लैक एंड रेड पोट्री, ये देखो जैसा कि देख सकते हैं आप इसमें कि ब्लैक और रेड ऐसी पोट्री कुछ बनाने लगे थे। पोट्री बना के उसमें पोट्री में रखते थे सामान को, जो भी ग्रेन्स होते थे, ठीक है।
नाउ अब इसमें ये सब, लेकिन एक चीज याद रखना कि इसमें चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन हमारा ये स्टोन एज ही चल रहा है, मतलब अभी भी स्टोन को भी यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने स्टोन के ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्टोन का यूज बंद कर दिया था, अभी भी उनका स्टोन का यूज चल रहा है। अब क्या देखो, अब न्यूलिथिक में आते आते उन्होंने स्टोन को और जो है शार्प कर दिया था, और पॉइंटेड स्टोन हो गए थे इनके, ये देखो इसको, और इसको शार्प कर लिया था उन्होंने, ये देखो ये सारे कितने शार्प शार्प करके अब यूज करने लगे थे। तो पॉलिशिंग भी स्टार्ट हो गई थी और शार्प भी, मतलब उन्होंने इस टाइम पे बहुत स्टोन में बहुत चेंजेस किए, बहुत उसको मॉडिफाई किया, बहुत बदला। ठीक, अब जो है इम्पोर्टेंट क्या है हमारी, इसकी जो है इम्पोर्टेंट साइट्स देख लेते हैं कि मिसोलिथिक की, क्योंकि नियोलिथिक की इम्पोर्टेंट साइट्स तो याद रखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन जो है इसी में से ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहीं से डोमेस्टिक यहाँ पे एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला था, और इसकी बहुत सारी साइट्स जो है हमारी हैं, जो कि कुछ इंडिया में है, कुछ हमारी पाकिस्तान में है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में है। इसमें क्या था, मेहरगढ़ में जो है एविडेंस ऑफ द व्हीट, हमें सबसे पहले जो है यहाँ पे एविडेंस ऑफ द व्हीट और बार्ले यहीं से मिला था, मेहरगढ़ में। ठीक, बुर्ज होम, बुर्ज होम जो है कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर में है, यहाँ से क्या मिला था, नोन एज द प्लेस ऑफ द बिर्च ट्री। ठीक है, बिर्च ट्री का यूज करके जो है यहाँ पे ये लोग रहते थे। ग्रेप पोट्री यूज होने लगी थी। टूल्स जो है, यूज्ड टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ बोन्स। अब जो है इन्होंने बोन्स के भी यूज, बोन्स को भी एज अ टूल यूज करने लगे थे। ठीक, और बुर्ज होम यहाँ कर जम्मू एंड कश्मीर में वो पिट्स में भी रहते थे। ठीक है, पिट्स, पिट्स ड्वेलिंग, मतलब पिट्स ड्वेलिंग क्या है, पिट्स ड्वेलिंग का मतलब है कि गड्ढा खोद के, जैसे गड्ढा एक खोदा उसके अंदर, और उसके अंदर रह ले, क्योंकि बहुत ठंडा, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में इन्वायरमेंट भी बहुत ठंडा रहता था, तो वहाँ पे, और उस टाइम घर वर बनाना तो आता नहीं था, ईंटे पत्थर का कुछ ईंटों का कुछ आविष्कार हुआ नहीं था, तो वो क्या करते थे, गड्ढा खोद के नीचे रहते थे। बाकी नहीं तो मेसोलिथिक में जैसे हमने पढ़ा केव्स में रहते थे, वो तो केव्स में रहते थे वहां पे। और क्या मिला, एविडेंस ऑफ द डॉग, डॉग बरिड विथ ह्यूमन बीइंग, डॉग विथ ह्यूमन। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे मिला था, ये याद रखना जरूरी है, ये बुर्जोहुम साइड जो जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे एविडेंस मिला था डॉग बरिड विथ ह्यूमन बीइंग। मतलब कि अगर डॉग, जैसे कि कोई ह्यूमन बीइंग मरा, उसका मास्टर रहा होगा डॉग का, अगर वो मरा उसके बाद वो डॉग मरा, तो उसी जगह सेम जगह ले जाके उसको दफना दिया गया, उसको मारा नहीं गया था। क्योंकि अगर वो मारा गया होता तो किसी किसी भी एनिमल को मारेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ हड्डी टूटेगी, लेकिन उसकी एकदम हड्डियां जब हमारी जो साइट्स थी एक्सकवेट की गई, उससे जो पता चला है, तो वो उसकी जो बोन मिली है हमें, वो एकदम सही थी। तो इससे ये पता चलता है कि जब अगर ह्यूमन बींग, उसका कोई मास्टर मरा होगा, जो भी डॉग रहा होगा, तो उसके साथ जो है वो ह्यूमन बींग को दफनाया गया, तो उसके बगल में उस डॉग को भी बरीड कर दिया गया। और चिरांद जो है हमारी कहाँ पे है, बिहार में है। यहाँ से क्या एविडेंस मिलता है, यहाँ से भी एविडेंस मिलता है कि बोन को एज अ टूल यूज करने लगे थे, बोन मेड टूल्स फाउंड हेयर। महागारा जो है, अच्छा महागारा, ये महागारा है और वो मेहरगढ़ है। ठीक, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, ये महागारा प्रयागराज में है। यहाँ से हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड था, ये चीज याद रखना। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड जो है हमारा कहाँ पे है, महागारा प्रयागराज में। सॉरी, कोलदीवा जो है कहाँ पे है, कोलदीवा हमारा प्रयागराज में है, यहाँ पैडी कल्टीवेशन। ठीक, गुफ कराल जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। बुर्ज़ोहोम, गुफ कराल, दो इंपॉर्टेंट साइट्स हमारी जम्मू एंड कश्मीर की है, जस्ट रिमेंबर दिस। यहाँ पे क्या था, पॉटर्स केव। ठीक है, पॉटर्स केव मतलब वही, मतलब वो, जैसे कि पिट ड्वेलिंग था, बस वो यहाँ पे केव बना के रहने लगे थे, पॉटर्स केव। हैंडमेड पोट्री ऑन फ्लैट सरफेस, एविडेंस ऑफ द हॉर्स, यहाँ से कुछ हॉर्स के भी एविडेंस मिलते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे ये हमारी स्टोन एज एक कुछ अचंभा सी बात है कि स्टोन एज में हमारे कुछ जो है हॉर्स के एविडेंस मिले हैं,
और उसके बाद जो ये हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन में आईवीसी में ये हॉर्स के एविडेंस गायब हो गए हैं। फिर जो है हमारा ये वैदिक एज में बात हुई है, लेकिन ये अब गायब कैसे हुए बीच में पता नहीं, लेकिन हाँ ये कुछ अलग सी बात है। और बाकी और क्या साइट है? पिकलीहल, पिकलीहल कहाँ पे है? हमारी कर्नाटका में है। लौरा दीवा कहाँ है? संत कबीर नगर यूपी में है। यहाँ पे भी राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले हैं। तो राइस कल्टीवेशन के एविडेंस देख सकते हो कि जहां जहां पे रिवर है, जहां पे पानी है, जहां पे पानी की सुविधा है, वहीं पे जो है राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे उधर जो है, इधर अगर मेहरगढ़ साइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम है, और यहाँ पे जो है अगर यूपी में इधर बात करते हैं तो इधर गंगा रिवर सिस्टम था उसका पूरा। और और क्या साइट्स है इंपॉर्टेंट? उतनूर जो है हमारी आंध्र प्रदेश में है। उतनूर जो है हमारी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और हमारी एक जो है साइट्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस हो गई, उसको हम लिख लेते हैं। क्या है? दजोली। दजोली की इंपॉर्टेंस क्या है? दजोली हेडिंग, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे हमें ये है असम में, और इंपॉर्टेंस है ये है कि ये असम में है। इसके यहाँ से जेडाइट स्टोन मिला था। जेडाइट स्टोन अभी मैंने एक इमेज दिखाई थी, ग्रीन कलर का पत्थर था, ठीक है। तो देखो कितना पॉलिश स्टोन यूज करने लगे थे ना, कितने एडवांस हो गए थे इस टाइम पे कि पॉलिश स्टोन यूज करने लगे थे। ये देखो, ये देखो, ये जेडाइट, ये ग्रीन कलर का पत्थर दिख रहा है ना, ये जेडाइट है। और ऐसा यूज हो गया था, ऐसा इतनी पॉलिश करके, इतना शार्प करके उन्होंने ऐसा बना लिया था कि अब पत्थरों को, स्टोन को इस तरह यूज करने लगे थे। ये जेडाइट की जो है एविडेंस जो हमें कहाँ से मिला था? असम से। तो ये देखो कि असम तक भी हमारी इधर न्यूलिथिक साइट थी, मतलब स्टोन एज पूरा असम तक भी फैला हुआ था, इस साइड में भी, ईस्टर्न ईस्टर्न इंडिया में, ठीक। तो ये हमारी जो थी मेसोलिथिक, सॉरी नियोलिथिक साइट्स थी। मेहरगढ़, जिसमें याद रखना वीट और बार्ले का यहाँ पे। बुर्जहोम जो है, बुर्जहोम याद रखना इसलिए कि यहाँ पे पिट ड्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी, पिट ड्वेलिंग होती थी। और एविडेंस ऑफ द डॉग मैन बरिड विथ ह्यूमन, ये याद रखना। चिरांद में क्या था? बोन मेड स्टोन टूल, मतलब हड्डियों के टूल्स जो यूज करने लगे थे, हड्डियों को टूल्स की तरह यूज करने लगे थे। महागारा की जो है स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे राइस एविडेंस सबसे पहले मिला था पूरे वर्ल्ड में, ये याद रखना। कोलदीवा जो है प्रयागराज में है, पैडी कल्टीवेशन। गुफ गुफ कराल जो है यहाँ पे पोटर्स केव, ठीक। पिकलीहल कर्नाटका में, ठीक। और लौरा दीवा संत कबीर नगर, यहाँ से राइस कल्टीवेशन। उतनूर आंध्र प्रदेश याद रखना। डजौली की याद रखना, हाँ डजौली इज इन असम। और यहाँ का एविडेंस क्या है? जेडाइट, सॉरी यहाँ का स्पेशलिटी क्या है? जेडाइट स्टोनेज, जेडाइट स्टोन हमें मिला था, जो कि ग्रीन कलर का और बहुत पॉलिश था, ठीक। अब इस पे हम देखो, ये देख लेते हैं कि हाँ क्या क्या साइट्स थी। मेहरगढ़, मेहरगढ़ हमने कहाँ पढ़ा था? ये न्यूलिथिक साइट्स है। बुर्जहोम, बुर्जहोम हमने न्यूलिथिक, ये साइट्स है हमारी, ठीक। देखो हुंगसी इन कर्नाटका, ये हमने क्या पढ़ा था? ये हमारी पैलोलिथिक साइट थी, अर्ली पैलोलिथिक साइट्स, है ना। भिम्बेटका, भिम्बेटका हमने सब में पढ़ा है। मेसोलिथिक साइट में, स्पेशली इसको मेसोलिथिक में पढ़ते हैं, यहीं से मेसोलिथिक। कोलदीवा, कोलदीवा ये हमारी न्यूलिथिक साइट है। महागारा, ये देखो ये न्यूलिथिक साइट है। चिरांद ये न्यूलिथिक साइट है। दजोली ये न्यूलिथिक साइट है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस थी? जेडाइट स्टोन, चिरांद में इस बोन को एज अ स्टोन, एज अ टूल यूज करने लगे थे, ठीक है। ये सारी जो है मैं आपको जो है एक बार पॉज करके सारा जो है देख लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पैलोलिथिक का है, ये न्यूलिथिक का है, ये मेसोलिथिक का है, ठीक है। एक बार इसको जरा देख लो, मैं आपको थोड़ा सा पॉज करके सारा। नाउ अब यहाँ पे ये जो है हमारी तीनों जो कि स्टोन एज के तीन पार्ट्स थे वो हमारे खत्म होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब उसके बाद जो है हमारा चैल्कोलिथिक। जैसा कि जो है अब क्या हो गया था, अभी तक सिर्फ स्टोन ही यूज कर रहे थे। अब जो है हमने क्या अब यहाँ से जो क्या चेंजेस आए, वो क्या चेंज आए कि ये चैल्कोलिथिक हमारी ऐसी साइट्स है जहाँ पे हम किसी जो है कॉपर का यूज करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। चैल्कोलिथिक में हमने क्या कर दिया था? कॉपर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो चैल्को मतलब क्या होता है? कॉपर। लिथिक मतलब स्टोन। तो कॉपर और स्टोन को जो है, कोई मेटल जो है पहली बार यूज हुआ था, ये कहाँ से? चैल्कोलिथिक से,
ठीक है, लिथिक मतलब स्टोन। तो यहाँ पे कॉपर और स्टोन दोनों का ही यूज किया जाता है। अभी भी ये देखो कि स्टोन का यूज बंद नहीं है, स्टोन अभी भी चल रहा है। तो कॉपर और स्टोन दोनों का यहाँ पे यूज होने लगा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे और कुछ चेंजेस आए थे। वो क्या था, रूलर कम्युनिटी स्टार्ट हो गई थी। रूलर कम्युनिटी कैसे स्टार्ट हो गई, देखो अभी धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, डोमेस्टिकेशन करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। अब जब इनका ये सब स्टार्ट हो गया तो वो एक जगह रहने भी लगे थे, सेटलमेंट होने लगी थी। तो जब एक जगह कुछ टाइम तक वो रहने लगे तो वहां पे कम्युनिटी स्टार्ट हो गई, मतलब लोग झुंड में थोड़े टाइम तक वहां पे एक जगह पे प्लेस पे रहने लगे। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा रूलर कम्युनिटी यहाँ चैल्कोलिथिक से स्टार्ट हो गई थी। और क्या इसकी स्पेशलिटी है, इसकी और बात यह है कि ओचरी कलर्ड पोट्री यूज होने लगे थे। ओचरी कलर समझते हो, ओचरी कलर मतलब होता है कि ओचरी कलर मतलब होता है गेरुआ कलर। गेरू देखे हो ना, गेरुआ कलर, रंग दे तुम मोहे गेरुआ, वही वाला गेरुआ कलर। ठीक, और ओचरी मतलब गेरू कलर होता है। और क्या है, ब्लैक और रेड पोएट्री, ब्लैक और रेड पोएट्री भी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, चैल्कोलिथिक में और कुछ चेंजेस आए थे। चैल्कोलिथिक में और क्या चेंजेस आए थे, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउसेस बना के रहने लगे थे। रूरल कम्युनिटी स्टार्ट हो गई थी ना, जब कम्युनिटी स्टार्ट हो जाएगी भाई, एक जगह सब लोग अगर साथ में रह रहे हैं तो क्या करेंगे, कुछ घर वर बना के रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो वो उन्होंने रेक्टेंगुलर हाउसेस बना के वो रहने लगे थे यहाँ पे। और किससे हाउसेस बनते थे वो, मेड ऑफ मेड ऑफ मड एंड कुछ ब्रिक्स। ब्रिक्स पके वाले मतलब जो बेक्ड ब्रिक्स नहीं थे, ऐसी कच्चे ईंटें, रेक्टेंगुलर हाउसेस बनाने लगे थे। और क्या करने लगे थे, एक इसमें एक चीज जो है वो क्या हो गया था, प्रैक्टिस ऑफ बरियल स्टार्ट हो गया था। बरियल तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन इसमें क्या अलग था, प्रैक्टिस ऑफ जो उनका बरियल था वो बदल गया था। मतलब अब यहाँ पे वो लोग नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में करके बरीड करते थे, जैसे आज के टाइम पे हम लोग करते हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में बरीड किया जाता है किसी को भी कि, ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में बरीड करने लगे थे। और सुपीन एक पोजीशन, एक सुपीन वर्ड है। सुपीन का मतलब क्या होता है, एकदम स्ट्रेट फेस ऊपर करके और एकदम स्ट्रेट करके लिटाया जाता है ना जब किसी की डेथ होती है उसके बाद, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो जैसा अब हो, हम लोग अभी इस टाइम पे अपने इस टाइम पे देखते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद, तो ये टाइम जो है हमारा चैल्कोलिथिक से ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी कि बरियल्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द बरियल, प्रैक्टिस ऑफ द डेड बरियल कैसे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और सुपीन पोजीशन में। कौन सी पोजीशन थी, सुपीन पोजीशन। ठीक, अब देखो इसका जो चैल्कोलिथिक का है, इसका ऑल ओवर इंडिया अलग अलग प्लेस पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता था। इस कल्चर को, चैल्कोलिथिक एज को यहाँ पे जो है अलग अलग टाइम, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता था। क्योंकि अब देखो क्या क्या है, इसका एक्सपेंशन तो ऑल ओवर इंडिया हो ही गया था। ठीक, अब इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता था। इसका देख लेते हैं, एक्सपेंशन ऑफ द चैल्कोलिथिक कल्चर इन इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ तक एक्सपेंशन था, देखो साउथ ईस्टर्न राजस्थान, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसको क्या बोला जाता था, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसको जो है बोला जाता था आहार कल्चर। आहार कल्चर क्यों बोला जाता था, क्यों आहार कल्चर बोला जाता था, क्योंकि आहार वाज द फर्स्ट साइट दैट वाज एक्सकेवेटेड एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसको आहार कल्चर बोला जाता था। आहार पहली साइट थी जो एक्सकेवेट की गई थी, इसी वजह से इसको आहार कल्चर बोला जाता था। नाउ अब इसको एक बार मैप में देख लेते हैं, साउथ ईस्टर्न राजस्थान कहाँ है और आहार कल्चर कहाँ है। ये देखो मैप में इधर दिख रहा है राजस्थान के साइड में, ये आहार कल्चर, ये है, दिस वन इज आहार कल्चर। ठीक है, इस और अब
साउथ ईस्टर्न राजस्थान में होता था, इसलिए इसको आहर मतलब यहाँ पे इसको ये चालकोलिथिक जो है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में उसको आहर कल्चर बोला जाता था। और इसकी साइट्स क्या थी? आहर, बगार, बलाथल, उजैना, गिल्लुंद, ये इसकी अलग अलग साइट्स जो है, जो इसको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो चालकोलिथिक टाइम पीरियड में क्या हो गया था कि अलग अलग तरह की पॉटरी यूज हो रही थी। पॉटरी का यूज जो है यहाँ पे बढ़ गया था। जैसे पॉटरी तो हम पहले ही से न्यूलिथिक में, जब से हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, हमने पॉटरी तब से यूज करने लगे थे, क्योंकि ग्रेन को स्टोर करने के लिए हम पॉटरी चाहिए थी, तो हमने वो हमारी वहीं से यूज होने लगी थी। तो अब यहाँ पे बदला क्या था? अब जो है हम थोड़ी एडवांस तरह की पोट्री यूज हो, क्योंकि अब जो है हमने जैसे कोई एक चीज हमारी जब नए नए इन्वेंशन होता है, उसके बाद धीरे धीरे जब हम उसको और मॉडिफाई करके और उसको बदल के और अच्छा उसका और उसका अच्छा वर्जन मिल जाता है ना। तो वैसे ही अब पोट्री जो है, पोट्री का कुछ इसमें काफी चेंजेस आ गए थे। तो जो आहर कल्चर है, आहर कल्चर में कैसी पॉटरी मिल रही थी? ब्लैक विथ वो वाइट डिजाइन्स बनी हुई, जैसा कि इसमें देख सकते हो, ये वाइट डिजाइन, कितनी डिजाइनर पोट्री है ये, इतना डिजाइन बनाने लगे थे। तो ब्लैक और रेड पोट्री, सॉरी वाइट नहीं, ब्लैक और रेड पोट्री में अब क्या करने लगे थे? डिजाइन करने लगे थे। पोट्री विथ वाइट डिजाइन। अब ये देखो, रेड कलर की पॉटरी है और इस पे व्हाइट कलर का डिजाइन बना है। तो ये कहाँ पे मिला था? हमारी ब्लैक एंड रेड कलर यूटेंसिल्स विथ व्हाइट डिजाइन, ये देखो इसमें लिखा हुआ है, ठीक। अब ये तो हमारा, अब नाउ नेक्स्ट कहाँ कहाँ तक एक्सपेंड हुआ था हमारा चालकोलिथिक? फिर उसके बाद जो है वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड था, कायस्था कल्चर और मालवा कल्चर। एक बार जरा मैप पे जल्दी से देख लेते हैं। हाँ ये देखो, मैप पे देखो, ये ऊपर वाला जो है नॉर्दर्न पार्ट जो है, ये इसको कायस्था कल्चर बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो ये सदर्न पार्ट है, ये मालवा मालवा कल्चर बोलते हैं। आज के टाइम पे भी ये मालवा प्लेट्यू है, यहाँ पे मालवा एरिया यहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मालवा कल्चर हो गया, और ये ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट वाला हमारा कायस्था, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बोल सकते हैं, ये कायस्था कल्चर हो गया, ठीक। ये मध्य प्रदेश में है, ये देख लो इसकी लोकेशन। तो अब इसमें कायस्था कल्चर की दो साइट्स जो है इम्पोर्टेंट याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट साइट क्या है? एक तो कायस्था खुद ही है, कायस्था, ठीक है, क्योंकि इसी के नाम पे इसका साइट का नाम पड़ा है। और एक है हमारी ERAN, IRAN ईरान नहीं, ये ERAN है, ठीक है। ये दो साइट्स हैं इसमें जो कि याद रखना है। और इसमें क्या था? मालवा कल्चर। मालवा कल्चर में दो इसमें भी साइट्स हैं। इसकी साइट्स क्या है इंपॉर्टेंट? इसकी साइट है एक नगाड़ा, नगड़ा, सॉरी नगड़ा है, और एक है नवदतोली, नवदतोली, ठीक है। नवदतोली और नगाड़ा। नवदतोली में क्या है कि ये जो है लार्जेस्ट चैल्कोलिथिक साइट रूलर सेटलमेंट था, लार्जेस्ट चैल्कोलिथिक रूलर सेटलमेंट था नवदतोली। जितने भी रूलर सेटलमेंट थे, सब में सबसे बड़ा ये था चैल्कोलिथिक, लार्जेस्ट चैल्कोलिथिक रूलर सेटलमेंट नवदतोली, ये याद रखना। नवदतोली, नवदतोली इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मालवा कल्चर का पार्ट है, ये याद रखना। और वेस्टर्न मध्य प्रदेश रूलर सेटलमेंट। और एक नवदतोली की खास बात यह थी कि नवदतोली में जो है कुछ हमें, जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि रेक्टेंगुलर हाउसेस बना के रहने लगे थे ना, तो नवदतोली में जो है वो सर्कुलर हाउसेस के भी कुछ एविडेंस मिले। सर्कुलर हाउसेस बना के रहते, रेक्टेंगुलर तो बनाते ही थे, रेक्टेंगुलर प्लस सर्कुलर प्लस रेक्टेंगुलर, यहाँ पे हाउसेस। ये हमारी नवदतोली, जो कि हमारी मालवा कल्चर था, ठीक है। अब देखो पोट्री यहाँ पे कैसी यूज होती थी? पोट्री में देखो ऐसा कुछ लाइन करते थे और ये कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाते थे, ऐसी। ये हमारी पोट्री ऐसी यूज होने लगी थी, ठीक है। नाउ अब हमारी
नेक्स्ट क्या है इसमें चैल्कोलिथिक में? चैल्कोलिथिक में ये हमारा महाराष्ट्र में, क्योंकि ये अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र में इसको क्या बोलते थे? जॉर्वे कल्चर बोलते थे। और यहाँ पे ब्लैक और रेड लाइंड पोएट्री यूज होने लगी थी। और जॉर्वे कल्चर बोलते क्यों थे? किसी भी साइट का नाम, जो पहली साइट डिस्कवर की जाती है उसी के नाम पे उस साइट का नाम पड़ जाता है, मोस्टली यही होता है। जैसे हड़प्पा में हड़प्पा वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा साइट थी। अब ये जॉर्वे कल्चर को हम लोग इसको जॉर्वे कल्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जॉर्वे वाज द फर्स्ट साइट दैट वाज डिस्कवर्ड। ठीक है, अब इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं जल्दी से। देखो, ये देखो, ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, लिखा है ना जॉर्वे ट्रेडिशन। तो ये जॉर्वे कल्चर यहाँ पे, और यहाँ पे ही चैल्कोलिथिक मतलब कॉपर और स्टोन का यूज हो रहा था। और ये हमारी जॉर्वे कल्चर साइट है, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्री हर जगह यूज हो रही थी। जितनी भी यहाँ पे चैल्कोलिथिक साइट है, अलग अलग तरह की पोट्री सब में यूज हो रही थी। हाँ, महाराष्ट्र को जॉर्वे कल्चर बोलते हैं। और इसकी और साइट्स क्या 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 है? और साइट्स हैं, जॉर्वे हो गई, एक एक नेवासा हो गई, दैमाबाद हो गई, नासिक हो गई, इनाम गांव हो गई। ये सारी, अब दैमाबाद जो है हम इसको जो है उसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी पढ़ेंगे कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का भी पार्ट है। ठीक है, तो ये जॉर्वे कल्चर कहाँ कहाँ था? जॉर्वे कल्चर जॉर्वे साइट हो गई, नेवासा साइट हो गई, दैमाबाद हो गई, नासिक हो गई, इनाम गांव हो गई। तो इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम याद रखना बस। और दैमाबाद एक ये है कि ये लार्जेस्ट साइट है जॉर्वे कल्चर की। ठीक है, ये जॉर्वे कल्चर की लार्जेस्ट साइट है, ये याद रखना। नाउ अब हमारी जो है और क्या साइट्स हैं ईस्टर्न इंडिया में? नाउ ईस्टर्न इंडिया की जो है हमारी साइट, ईस्टर्न इंडिया वाली एक बार मैप पे देख लेते हैं जल्दी से। ईस्टर्न इंडिया वाली हमारी साइट्स क्या है? हाँ, ईस्टर्न इंडिया में जो हमारी साइट, इधर देखो, वेस्ट बंगाल में है इधर, ठीक। और ये बिहार में ऑचरी कलर पोट्री यहाँ पे दिख रहा है लिखा, कॉपर होल्ड ट्रेडिशन, ये वाला ये बिहार की हो गई। और इधर जो है चैल्कोलिथिक कल्चर ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, ये हमारा ये हो गया। ठीक, तो ये मैप पे था। अब जल्दी से एक बार इसकी जो है साइट्स को हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये ईस्टर्न इंडिया में जो वेस्ट बंगाल और ये बिहार, दो जगह हमारी साइट्स थी चैल्कोलिथिक की। तो हमारी क्या थी? पांडुरज अर्धबी, ये हमारी एक साइट थी। एक महिसाबाद थी। ठीक, ये हमारी वेस्ट बंगाल की दो हैं। थोड़ा सा बस याद रख लेना कि हाँ, ये साइट जो है हमारी चैल्कोलिथिक की है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद आ जाएगा अगर एक दो बार पढ़ लोगे तो। और बिहार में कौन कौन सी साइट है? चिरांद है, नरहान, सोनपुर, तारादिया। तो ये हमारी जो है बिहार की साइट्स हो गई चैल्कोलिथिक की। तो यहाँ पे हमारा ये चैल्कोलिथिक एज भी फिनिश होता है, और हमने स्टोन एज भी इसी के साथ हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब जो है हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। What was the Robert's Brute's profession when he discovered the first Paleolithic tool? तो उनका प्रोफेशन क्या था जब उन्होंने टूल्स को एक्सकेवेट किया, रॉबर्ट ब्रूस ने? बोथ जियोलॉजिस्ट एंड आर्कोलॉजिस्ट, वो उस टाइम पे दोनों थे। ठीक है, तो डी इज द ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेसोलिथिक एरा इन इंडिया वेयर हैव रिसर्चर्स डिस्कवर्ड बोन ऑर्नामेंट्स? बोन ऑर्नामेंट्स जो है कहाँ पे हमें मिले थे? बोन ऑर्नामेंट्स जो है हमें पे मिले थे बोन, तो इसका आंसर क्या है? महादहा, महादाही साइट से हमें जो है बोन, हाँ, डिस्कवर्ड बोन ऑर्नामेंट्स। ठीक है, नाउ एट विच साइट 3 ह्यूमन स्केलेटन्स फाउंड इन अ सिंगल ग्रेव? सिंगल ग्रेव में ये मैंने अभी पढ़ाया था, ये कहाँ पे थी? दमदमा में। ठीक है, जो कि हमारी यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन स्केलेटन्स 3, हाँ ये सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। व्हेन डिड द कल्टीवेशन ऑफ द cereals बिगिन फर्स्ट इन? तो ये एग्रीकल्चर हमारा कहाँ पे स्टार्ट हो गया था? एग्रीकल्चर जो है हमारा न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हो गया था, तो ये न्यूलिथिक होगा इसका आंसर। एंड द व्हाट वाज द फर्स्ट cereal यूज्ड बाय द अर्ली? तो फर्स्ट cereal जो यूज्ड हुआ था वो क्या था? बार्ले। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम विच आर्कोलॉजिकल साइट्स डज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये है हमारा लोहरा देवा। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं और स्टोन एज भी खत्म होता है। और हमारा जो नेक्स्ट अब वीडियो आएगा वो होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। और इसकी जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, द फेलियर्स एकेडमी ऑफिशियल। उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे गिवन है, वहां से आप चैनल को फॉलो करिए और पीपीटी को डाउनलोड करिए। ठीक है, सो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और आसपास सफाई बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।